क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश में, जहां हर दिन लाखों लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं, वहां सिर्फ दो ही बड़ी एयरलाइन कंपनियां क्यों दिखती है, इंडिगो और एयर इंडिया? कहाँ गई जेट एयरवेज, किंगफिशर, स्पाइस जेट और गो फर्स्ट जैसी एयरलाइंस? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि भारत का एविएशन मार्केट सिर्फ दो प्लेयर्स के बीच कैसे सिमट गया और ये हमारे देश के लिए कितना अच्छा और कितना खतरनाक है। पिछले 15 सालों में भारत में 10 से ज़्यादा एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। किंगफिशर, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, एयर पेगासस, पैरामाउंट, एयर कोस्टा और भी कई छोटी एयरलाइंस। लेकिन ऐसा क्यों होता जा रहा है? कारण सिर्फ एक नहीं, एयरपोर्ट चार्जेस महंगे, फ्यूल पर 25-30% टैक्स, टिकट प्राइस में हाई कंपटीशन और सरकार की कड़ाई वाली रूलिंग। इन सब का कॉम्बिनेशन छोटी एयरलाइंस को मार देता है। नतीजा, सिर्फ बड़ी कंपनियां ही बच पाती हैं। इंडिगो ने 2006 में शुरुआत की और आज भारत की 60% से ज़्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स सिर्फ वही चलाती है। इंडिगो की सफलता के 3 बड़े कारण: 1. लो कॉस्ट मॉडल, केवल एसेंशियल सर्विसेज। 2. समय पर उड़ान, ऑन टाइम परफॉर्मेंस में नंबर 1। 3. बल्क में एयरक्राफ्ट खरीदना, एयरबस से सबसे बड़ी डील्स। लेकिन डोमिनेशन इतनी बढ़ गई कि मार्केट में कंपटीशन कम होता चला गया और यही मोनोपोली का असली खतरा है। क्योंकि जिस मार्केट में कंपटीशन कम हो जाता है, वहां ग्राहक के पास विकल्प भी कम बचते हैं। एयर इंडिया, जो कभी दूरी, देरी और ख़राब सर्विस के लिए जानी जाती थी, आज टाटा ग्रुप के हाथों में आने के बाद तेज़ी से बदल रही है। नए एयरक्राफ्ट, नया ट्रेनिंग सिस्टम और प्रीमियम सर्विस की ओर तेज कदम, एयर इंडिया इंडिया की इंटरनेशनल ब्रांडिंग को फिर से उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में ये अभी भी इंडिगो के मुकाबले बहुत छोटी एयरलाइन है। असल कारण है हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस लो प्रॉफिट मार्केट। भारत में फ्लाइट टिकट्स सस्ती रखनी पड़ती हैं, लेकिन एयरलाइन चलाना बेहद महंगा है। जेट फ्यूल का दाम दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है। एयरपोर्ट चार्जेस बहुत भारी हैं और सरकार के नियम इतने कड़े कि छोटी एयरलाइन सरवाइव ही नहीं कर पाती। इसलिए एक एक करके सारी कंपनियां गिरती गईं और मार्केट 2 हिस्सों में बंट गया। इंडिगो लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम, एयर इंडिया फुल सर्विस इंटरनेशनल फोकस। हाल ही में सरकार ने कुछ ऐसे नियम लाने की कोशिश की जिससे एक ही एयरलाइन मार्केट पर ज़्यादा कंट्रोल ना बना ले। जैसे जिस कंपनी का मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा हो, उसे कुछ रूट्स पर अपनी मोनोपोली तोड़नी ही होगी। प्राइसेस की अपर लिमिट बताया जाए, स्मॉल एयरलाइंस को स्लॉट्स आसानी से मिले, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो ने इन नियमों का कड़ा विरोध किया क्योंकि ये उसके लिए नुकसानदायक होते। इसे कई एविएशन एक्सपर्ट्स ने डोमिनेंस मिसयूजिंग भी कहा। दुनिया के कई देशों में हेल्दी कंपटीशन है। उदाहरण के लिए यूएस अमेरिका 9 बड़ी एयरलाइंस प्लस 10 से ज़्यादा रीजनल कैरियर्स, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश एयरवेज, वर्जिन अटलांटिक, ईजी जेट, जेट2 और भी कई, यूएई, एमिरेट्स, एतिहाद, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया। इन देशों में कस्टमर्स के पास विकल्प भी ज़्यादा हैं और सर्विस भी बेहतर। इंडिया को भी इसी मॉडल की ज़रूरत है ताकि इकोनॉमी भी बढ़े और एविएशन सेक्टर भी मजबूत बने। आज भारत का एविएशन बाजार सिर्फ 2 कंपनियों पर टिका है, इंडिगो और एयर इंडिया। लेकिन अगर आने वाले समय में नए प्लेयर्स नहीं आए तो टिकट प्राइसेस बढ़ेंगी, सर्विस क्वालिटी गिरेगी और देश की एविएशन ग्रोथ भी धीमी हो जाएगी। सरकार और एविएशन इंडस्ट्री दोनों के सामने चुनौती साफ है, मोनोपोली नहीं, मल्टीपॉली चाहिए। और उम्मीद है आने वाले सालों में भारत भी उन देशों में शामिल होगा जहां उड़ानें सिर्फ ज़रूरी ही न हों, बल्कि सुलभ और विकल्पों से भरपूर होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए अपना प्यार और समर्थन ज़रूर दिखाएं।